हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबको हमारी तरफ से सबसे पहले जय श्री राम और उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, इसी वाणी के साथ हम आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे सीटी 2024 का नोटिफिकेशन हो, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए ईडब्ल्यूएस बीसीबी की नई लिस्ट हो और उनकी ग्रीवेंस रिलेटेड इशू हो, उन सब पर बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस की हाइट में छूट पर बात करेंगे। बीसीए बीसीबी के लिए जो ओबीसी वालों ने बच्चों ने मिलकर कोर्ट केस के लिए भी किस वकील से उन्होंने अपना निशाना साधा है। ग्रुप डी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसी प्रकार एक ग्रुप डी की 2018 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वीडियो को अपनी डिटेल में प्रारंभ करें उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। वीडियो के प्रारंभ में वो तरीका है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको देनी है कि हम पहले टेलीग्राम के ऊपर नहीं होते थे, तो अब हमने टेलीग्राम पर अपना एक तो चैनल बना लिया है, ठीक है, एक तो चैनल बना लिया है और एक ग्रुप। अब दोनों में क्या है भाई, चैनल के अंदर तो स्टडी मटेरियल्स और जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे और ग्रुप्स के अंदर आपका यदि कोई डाउट है, भाई आपको कोई अपनी कैटेगरी से लेकर डाउट है, किसी भर्ती को लेकर डाउट है, तो वो डाउट आपके इसमें क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। साथ में आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन समय समय पर एजुकेशन से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। एजुकेशन से संबंधित दोनों का नाम अपने चैनल के नाम पर है, एपिक एजू पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर दोनों को ज्वाइन करें। तो जी हाँ, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है भाई हरियाणा पुलिस की जो फिजिकल है वो चली हुई है, ठीक है। और हरियाणा पुलिस में जो एक महत्वपूर्ण जो बात है, एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको हाइट में क्या है, उनको हाइट में क्या है, कोई भी छूट नहीं दी गई है, जबकि उनको छूट होती है कि 170 सेंटीमीटर की बजाय 168 सेंटीमीटर उनकी मानी जाती थी। लेकिन वो चक्कर क्या हुआ भाई, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो 2017 वाले रूल थे उन रूल्स को लेकर चल रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन शायद जो नए चेयरमैन बने हैं और नई कमेटी बनी है वो इस बात को भूल गए कि 2018 में इसके ऊपर अमेंडमेंट जो है वो हो चुका है। इसलिए जो ईडब्ल्यूएस को छूट दी गई थी उसी में हाइट की छूट भी उनको 2 सेंटीमीटर की दी गई थी। अब इसको लेकर बच्चे परेशान हैं और चेयरमैन हिम्मत सिंह जी हैं वो भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे गए हैं वो उनको एक सबूत लेकर साथ नहीं गए हैं अपने, कि भाई ये देखिए सर कि आपने ये अमेंडमेंट किया है सन 2018 में, आप 2017 की पॉलिसी लगा रहे हो, ठीक है। इस प्रकार की बात उनके सामने नहीं ले जाई जा सकी है। तो एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी बनी हुई है एचएससी के बीच में और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के बीच में और ये गलतफहमी है। मिलकर बच्चों को अपनी एक टीम बनाकर साथ में जितने भी पॉइंट है, जो भी सबूत है, उनको इकट्ठा ले जाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी को दिखाना होगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो सकती है। इसको लेकर भी बच्चे क्या है, इस छूट को लेकर भी बच्चे क्या है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसका रुख करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये भी एक अपडेट, बड़ी अपडेट लेकर आ रही है, लेकिन अभी बच्चे लगातार मिल रहे हैं। और इसी मैटर को लेकर जो बच्चे हैं, तो इसको लेकर भी एक जो अपडेट आ रही है, हम उससे भी आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि BCA, BCB, EWS सर्टिफिकेट के मैटर पर 20/7/2024 को सुबह 8 बजे गुरु 10 ITI बालसमंद रोड, चंदन नगर में माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा जी के माध्यम से माननीय CM साहब से मिलने की योजना है। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, कोई दूसरा तुम्हारे लिए आएगा इस भरोसे मत रहना। जिसका हरियाणा पुलिस के PMT नहीं आया है वह विशेष तौर से संपर्क करे। ठीक है, और ये किस किस के सभी जो कौन कौन इसमें आ सकते हैं, हरियाणा पुलिस के साथ साथ ग्रुप 56-57 और जो अन्य ग्रुपों के साथी है वो भी भारी मात्रा में पहुंचे। बच्चों ने वहां पर प्लान बना लिया है जाने का, आप भी पहुंचे। यदि आप इससे प्रभावित हो तो बड़ी संख्या में आप पहुंचकर अपनी जो उपस्थिति है इस मैटर पर दर्ज करवाए। ठीक है, और जो OBC का जो मैटर है उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इनको जो लीड कर रहे हैं OBC के मैटर पर, ठीक है, OBC में आपका कौन सा से, एक तो BCA सर्टिफिकेट है और आपका एक BCB सर्टिफिकेट है। इस मैटर के ऊपर आपको जो इंग्लिश वाले सर हैं, जो प्रवीण टाक सर हैं, वो बच्चों को लीड कर रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए जो एडवोकेट है वो सार्थक गुप्ता जी जो एडवोकेट है उनसे बात की है। ठीक है, सार्थक गुप्ता जी जो एडवोकेट है उसके लिए इन्होंने जो सीनियर एडवोकेट किया है और उनसे बातचीत करने के बाद जो इनकी फीस है वो 1,10,000 रुपये फीस बताई गई है। और यदि आप भी इसमें पेटिशन बनना चाहते हो तो 3,000 रुपये पेटिशन के बनने के आपको देने पड़ेंगे। और यदि आप इसमें नहीं बनना चाहते पिटिशनर तो उसके लिए बेशक से आप बनो। मैं तो ये कहता हूँ कि पेटिशनर बनो इसमें, यदि आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, क्योंकि आपके हाथ से क्या है नौकरी चली जाएगी। ठीक है, एक तो ये है। और एक यदि मैं BCA और हरियाणा पुलिस की बात करता हूँ, खास तौर से EWS और BCB की, तो खास तौर से मैं जो बात कर रहा हूँ उसी के लिए हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारा आयोग है उसने एक और बेहतरीन काम कर दिया है कि एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया है जिसमें जो आपने ग्रीवेंस लगाई थी, ठीक है, उसको PMT के लिए जो शॉर्ट लिस्ट है उनको कर लिया गया है। जो मेल कांस्टेबल के लिए जो एडवर्टाइज नंबर ये है और कैटेगरी नंबर 1 है, तो उसके लिए जो भी आपने ग्रीवेंस लगाई थी तो वो आप देख सकते हो। और उसमें जो दोनों केस है, जो DESM और DSM वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से पढ़कर देख सकते हैं। और एक 78 पेजों की दोस्तों ये लगभग ये आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर 78 पेज की ये PDF है, ये आई है दोस्तों आपका। और सरकार ने जो नए जो लिस्ट है उसके साथ इसमें ये चीज इन्होंने बताई है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है सीट का, और इसको आपका जो BCB सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको ये बताया गया है कि आपको BCB सर्टिफिकेट लेके आना है बिफोर कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट कब की? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से पहले का, 1 अप्रैल 2023 से पहले का आपको क्या लेके आना है? BCB सर्टिफिकेट है वो इनको चाहिए। इसी प्रकार जो सभी है लगभग इसी का ही चाहिए। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है भाई, ये 78 पेज की लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कट ऑफ डेट जो है आपकी वो भी बताई गई है। ठीक है, ज्यादातर 1 अप्रैल है, और कुछ की जो DSM वाले हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये CT का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें DESM का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये दिया हुआ है इसमें। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 फरवरी दे गई है 2023 की। ठीक है, तो ये आपकी जो 78 जो पेज है दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, और आपकी ग्रीवेंस आप इसमें आप लगा सकते हो। नोटिस को अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, बात आपकी स्पष्ट मेरे हिसाब से यहाँ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छी की है। पहले हम बात ग्रुप D की बात में करेंगे, पहले हम CET 2024 की बात करते हैं।
ठीक है, सीईटी 2024 की बात करते हैं कि सीईटी 2024 को लेकर हमने एक पहले ही वीडियो बना दी थी, जिसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने आदेश दिया था कि अगले 8 जो वीक्स हैं उसके अंदर आपको क्या है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन निकाल कर नया सीईटी लेना है। ठीक है, नया सीईटी लेना है। और इसके ऊपर जो आज हमने सुबह वीडियो बनाई थी वो आप वीडियो देख सकते हो। तो इस पर तुरंत सरकार ने एक्शन लेते हुए आज एक नया नोटिस निकाल दिया है। तो नया नोटिस क्या है वो आप देख सकते हो। ये हरियाणा सरकार का एक नोटिस है, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच के द्वारा जो आज ही इस नोटिस को निकाला गया है। ठीक है, और किसके रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्वेजिशन फॉर वैकेंट ग्रुप सी पोस्ट एक्सक्लूडिंग कवर्ड अंडर प्रीवियसली फ्लोटेड एडवर्टाइजमेंट बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो पहले से चल रही हैं उनको छोड़कर फ्रेश एडवर्टाइजमेंट मांगी है। ठीक है, और इसमें लिखा है, सर और मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू यू इनवाइट योर अटेंशन ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड। ये कहता है कि जो सम संख्या में डेट है 12/6/2024, हम सरकार की तरफ से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं ऑन दी सब्जेक्ट स्टेटेड अबोव। जो सब्जेक्ट में ऊपर ये जो लिखा गया है इस सब्जेक्ट में, उसके ऊपर वाइड विद इट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज competent for vacant group C post within your department organization to upload and submit a requisitions for requirement on these vacant post on Haryana Staff Selection Commission. The matter has been reviewed by the government and decided that those departments who have not uploaded the formal requisitions to the portal so far are again requested। उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट की है सरकार ने कि भाई आप इस पोर्टल पर जाकर कर दो। ठीक है, तो ये आपकी जो अपडेट है नए सीईटी से संबंधित जो अपडेट है, रिक्विजिशन मांगी है, नई पोस्टों की रिक्विजिशन मांगी है। ठीक है, अब कितनी पोस्ट आती है ये तो रिक्विजिशन के बाद ही पता लगेगा कि 20,000 आएंगी, 10,000 आएंगी। और जो सीईटी है, सीईटी के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि सीईटी आपका सितंबर में आपका जो सीईटी है के जो फॉर्म है वो निकल सकते हैं। साथ ही ये कह सकते हैं कि सीईटी जो 2024 है आपका जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसी कुछ अपडेट हमारे पास आई है। ठीक है, इससे रिलेटेड। और हम बात करते हैं भाई, और हम बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। ठीक है, ग्रुप डी भर्ती के ऊपर अब हमने आपको बताया था कि भाई क्या खुशखबरी है। पहले तो जो भर्ती चली हुई है उसके ऊपर जो इंडिया न्यूज है, इंडिया न्यूज ने बोला था कि भाई संडे तक आपका जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। संडे तक आपका जो सेकंड लिस्ट है उस पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरी जो बात है इसके ऊपर, ये तो रिजल्ट की बात हो गई है। उसके बाद जो 2018 की यदि हम बात करते हैं तो जितने भी लगे थे तो विभाग ने उनको भी ये एक नोटिस निकाल कर पूछा है कि क्या आप क्लर्क बनना चाहते हो या नहीं। यानी उनसे यस नो या ये कह सकते हो, जैसे रिक्विजिशन उनसे पूछी गई है नोटिस निकालकर कि जो 2018 के हमारे ग्रुप डी के साथी है क्या वो क्लर्क के ऊपर प्रमोशन चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि भाई बहुत से ऐसे ग्रुप डी वाले हैं जो प्रमोशन नहीं लेते, अपनी ग्रुप डी की नौकरी पर ही क्या है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे हमने हमारे यहाँ पर एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ही है एक हमारे जानकार, वो ग्रुप डी कर्मचारी है। उनसे कम जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने लाखों बार उनसे पूछ चुके हैं, काफी व्यर्थ हो चुके हैं क्लर्क, लेकिन वो ग्रुप डी पर ही क्या है उनको मजा आया हुआ है। इसलिए सरकार पूछ रही है पहले कि क्लर्क बनना चाहते हो या नहीं। एक और 2018 भर्ती का जो नोटिस आया है वो ईएसपी वालों से संबंधित है, वो मैं आपको दिखा, ये आप देख सकते हो। आप नोटिस आया गया है पंचकुला से, इसमें हर चीज लिखी हुई है। द कैंडिडेट हुज नेम्स आर रिकमेंडेड, जो रिकमेंड किया गया है इसके अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी पोस्ट अगेन, जो कैटेगरी नंबर आपकी 4/2018, जिसमें कैटेगरी कौन सी है, ईएसपी है, उनको डायरेक्टेड किया जाता है कि वो अपीयर हो यानी प्रस्तुत हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कमेटी में, सेकंड फ्लोर पर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा शिक्षा सदन,
सेक्टर 5 पंचकुला, और कब उनको जाना है 19/7/2024 को 10 बजे। ठीक है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको पहुंचना है और अपना क्लेम उनको करना है अपॉइंटमेंट के लिए ग्रुप डी के लिए। जो लिस्ट है वो आपकी डाल दी गई है। लिस्ट में क्या क्या है आप देख सकते हो, जिनके नाम है लिस्ट में। ठीक है, सेविना, किना, सोमबीर सिंह, ठीक है, ये नाम है आप देख सकते हो। ठीक है, इन बच्चों की ये 7 जो बच्चे हैं। इसके अलावा कोई और लिस्ट है तो आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल हमारे पास तो सिर्फ यही नोटिस है और इतने ही बच्चों का नोटिस है जो ईएसपी के हैं। तो इनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कमेटी के सामने प्रस्तुत होना है। और कमेटी कहाँ पर है? 2nd फ्लोर पर है। ठीक है, 2nd फ्लोर पर है। ठीक है, और कौन सा ऑफिस है? ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला में। कब जाना है? 19 तारीख को। ठीक है, यानी कल 10 बजे उनको पहुंच जाना है और अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवाना है। तो भाई ये हमारी अपडेट थी आज की। तो लगभग हमने सारी अपडेट आपको देने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। फिर भी कोई ऐसी जानकारी रहती है जो हम कवर नहीं कर पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आदर सूचक शब्दों के साथ अपने जो कमेंट्स है वो कर सकते हैं। उनको पढ़ने का भी काम किया जाएगा और यदि वो कमेंट उचित है तो उनका उत्तर भी दिया जाएगा और आपके मन को संतुष्ट भी किया जाएगा। इसके लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेकिन साथ के साथ मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूं कि यदि आपने टेलीग्राम पर हमें अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर ले, हमारा चैनल भी ज्वाइन कर ले और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप अपने टेलीग्राम पर एपिक एजू लिखकर भी सर्च कर सकते हो। तो भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।